राधे राधे। आपका अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रिया वन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी शनि केतु की अगर युति होती है आपके चार्ट में किसी भी भाव में, चाहे वो प्रथम भाव हो, दूसरा वाला भाव हो, तीसरा हो, 12 भाव में से किसी भाव में भी होती है, तो शनि और केतु जब साथ मिलकर बैठते हैं तो क्या करते हैं। देखिए, शनि और केतु जो होते हैं जब साथ मिलकर बैठते हैं तो इंसान की लाइफ में थोड़ा संघर्षों को बढ़ा देते हैं। मैं यूँ नहीं कहूँगी, राहु भी बढ़ाता है क्योंकि राहु भी शनि पिशाच योग बनाता है, तो वो भी मिलके जो होता है आपके स्ट्रगल को ज़रूर बढ़ा देता है। लेकिन अगर केतु है तो आपके स्ट्रगल में ऐसा होगा कि आपको अचानक से चीज़ों की सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन साथ में ही खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, अब आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि नौकरी बड़ी बदलनी पड़ जाती है कई बार इस सिचुएशन में जातक को, या फिर ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। पैसा होता है पर उसे हमेशा कम ही लगता है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं है। तो ये हीन भावना अंदर उसकी हमेशा ही रहती है कि मैं किसी और दूसरे का भी ख्याल रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, तो इसलिए वो चिंतित में रहता है। लेकिन अगर शनि केतु की युति है तो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु उसके आसपास आ जाए, तो कहीं ना कहीं से जब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ती है तो वो शनि और केतु दोनों को कंट्रोल कर लेता है और उनकी लाइफ में एक ऐसी, कहते हैं ना, चमत्कारी उपाय होने लगते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। जब जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब जब मुसीबत आएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन साथ ही आ जाए करेगा। वो गाना आपने सुना है ना कि भगवान होते हैं हर जगह, वैसे ही बिल्कुल सिचुएशन उनके साथ हो जाती है। शनि और केतु वालों के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी होती है वो यही होती है कि उन्हें कोई भी काम एक नहीं करना है, मतलब उन्हें मल्टीटास्कर बनना है। अपनी लाइफ में कोई एक काम को ना पकड़ें, क्योंकि उनकी लाइफ में जॉब्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आती और जाती रहती है, मतलब कि सर्टेनिटी बहुत कम होती है, स्टेबिलिटी कम हो पाती है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल पीरियड थोड़ा रहता है। चीज़ों के साथ उनको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा कहते हैं ना अपना सेव करके चलना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें कई बार उनके पास सेविंग मोड पे नहीं होती हैं। इसलिए एक डर भी बना रहता है, उनको एक भय सा बना रहता है। तो इसलिए रेमेडी में यही है कि उनको एक नहीं कई सारे काम करने चाहिए, मल्टीटास्कर होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा कामों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, पर उसको एक साथ ना करें। पहले एक काम जब आपका फिनिश हो जाए, आपको लगे कि आपने उसमें प्रॉफिट गेन्स करने शुरू कर दिए हैं, अब वो काम अच्छे से चल पड़ा है आपका, तभी आप दूसरे काम में अपना हाथ डालें। फिर दूसरे काम को भी साइड बाय साइड जो है अपना स्टैब्लिश करते रहें। इसी तरह से आप अपने मल्टीटास्कर बन सकते हैं, लेकिन आपको अपना पहले वाला काम नहीं छोड़ना है, बंद नहीं करना है। एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसे आप अपने कामों को ऐड करते रहिए, जोड़ते रहिए। इससे आपको जो है बिजनेस में ज़रूर फ़ायदा होगा, जॉब्स में ज़रूर फ़ायदा होगा। मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक सिक्योरिटी या सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा जो है इससे शनि भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा और केतु भी। और दूसरा, आपको अपने अंदर ये भावना रखनी है कि आपको ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है। अपने कर्मों को करते रहिए और फिर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। लेकिन एफर्ट्स पूरे डालने हैं 100%। ये नहीं कि एफर्ट्स करें नहीं और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। इन लोगों को अपने एफर्ट्स पूरे करने होते हैं। ईश्वर खुद ब खुद इनकी रक्षा ज़रूर करते हैं, बट इनके एफर्ट्स पूरे होने चाहिए, मतलब इनकी तरफ से 100% होने चाहिए। ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, लोगों की लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट कई बार क्या होता है, लोगों की अपनी एक ना मेंटल पावर होती है, तो ये कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। हालांकि ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला इन्हें सुने, लेकिन कई बार आपको पता है कि सामने वाला भी इंसान कई बार हमारी नहीं सुनता है। तो इन लोगों को लगता है कि मेरी ईगो पे आ गई। तो अगर ये अपनी ईगो को नीचे रखें, ग्राउंडेड रहें, लोगों के लिए हेल्पफुल रहें और लोगों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, तो ये शनि केतु भी इनको अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये भी एक रेमेडी है इनके लिए कि इन्हें ग्राउंडेड रहना है, लोगों के लिए हेल्पफुल होना है। चीज़ों को लेकर इनके पास चीज़ें बहुत आती हैं, इनको ईगो नहीं रखनी है, उसकी घमंड या अकड़ बिल्कुल नहीं रखनी है। उससे भी इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, पैसा जीवन में टिका रहता है और इनके ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मली वे में चलता रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी विद प्रिया 1, को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। राधे राधे।